हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। ये जो पूरा लाइफ का जो फेज़ होता है ना, जिसमें कि सब कुछ एकदम तहस नहस और बर्बाद हो चुका होता है, जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये जो पूरा लाइफ है ना, जो इस लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, ये किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स जाती है, इसके वेव्स को जो समझ गया ना, उसके लिए फिर लाइफ के हर एक फेज़ को सेल थ्रू कर जाना, उसको क्रॉस कर जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे कुछ संकेत हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ अब बहुत ही बड़े लेवल पे ब्लो अप करने वाली है और हम एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ को प्राप्त करने वाले हैं, जिसको हम ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। तो आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़े लेवल का एक ब्रेक थ्रू आएगा, जो उस फेज़ से गुजरने के बाद होता है। पहला संकेत ये है कि आपके लाइफ में हर तरीके से भूचाल आ चुका होगा। लाइक जो भी रिलेशनशिप है, किसी भी प्रकार का अगर रिलेशनशिप है, सब में कुछ ना कुछ टूट फूट पड़ चुकी होगी, एकदम गदर मच चुका होगा। और साथ में आपके करियर वाइज भी आप बहुत ही जगल करने लग जा रहे होगे, या फिर आपका कोई जॉब चला जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रखा था, बट वो एकदम ही लॉस में जाने लग जाएगा। तो मतलब लाइफ के चारों दिशाओं से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और लाइफ आपको लगेगी कि एकदम रॉक बॉटम टच हो चुकी है बॉस। मतलब एकदम ऐसा फील होगा कि लाइफ अब तो यहीं पे ख़त्म, अब एंड होने ही वाला है, या फिर एंड हो चुका, अब क्या ही होगा लाइफ में। तो ऐसी वाली फीलिंग आपको आ सकती है। लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे होंगे, तो बस आप समझ जाओ कि यहीं से आपको जो परमात्मा है, भगवान है, चाहे जो भी आप बोलते हो, ठीक है, आप वर्ड्स पे मत जाना, मेरे हिसाब से मैं परमात्मा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो वहीं से आपको एकदम रॉकेट की तरह उठाने वाले हैं, ठीक है। बस आप समझ जाओ, अगर लाइफ में हर तरफ से केओस मचा हुआ है, पैसे की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप वाइज भी आप एकदम स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब चारों दिशाओं से एकदम मचा हुआ है, तो बस आप समझ जाओ कि वहीं से आपकी लाइफ जो है ना, यू टर्न अपवर्ड की साइड लेने वाली है। एकदम वो जो फेज़ होता है ना, वो आपको एकदम रॉक बॉटम टच करा चुका होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही फेज़ होता है जिसमें कि लाइफ जो होती है वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट वे में नहीं चलती, ना ही लाइफ ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चलती है। लाइफ का क्या है ना कि वो अप्स एंड डाउन्स, मतलब आपको पहले आपके अंदर जो भी जिस भी तरीके से ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब यही कि आपने कुछ ना कुछ इस लाइफ से ओवरली एक्सपेक्टेशन कर रखा हुआ है, या फिर आप एक पर्टिकुलर वे में चीज़ों को चाहते हो कि इसी तरीके से होना चाहिए, मेरे अनुसार ही ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए, मेरे हिसाब से ही आउटकम इस तरीके का आना चाहिए। बट लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। लाइफ अपने अनुसार आपके अंदर जो भी अहंकार या फिर जो भी कुछ जो करेक्ट नहीं है, जो भी अलाइनमेंट में नहीं है इस लाइफ के साथ, या फिर जिस तरीके से आप अपने संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो ये लाइफ पूरा कोशिश करती है कि आप उस कंप्लीटनेस में आओ, तो इस पूरे संपूर्णता को आप प्राप्त करो, आप उसे जो लाइफ आपको सिखाना चाहती है। तो हम अपने ईगो में आके, अपने ईगो माइंड से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं, हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें तो सक्सेस इसी तरीके से चाहिए, हमें तो इसी तरीके से पैसे कमाने हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें, इस तरीके का ही मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे यही चाहिए ही, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट लाइफ आपको बताती है कि तेरे लिए उससे भी बेटर मैंने सोच रखा हुआ है, तो बस तू चिल मार, तू बस बैठ और मेरे को मेरा काम करने दे। बट उस फेज़ में क्या होता है ना कि हम और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि लाइफ हमारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है, या फिर हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। हमने इतना कुछ एफ़र्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी ये लाइफ हमको एकदम गड्ढे में लेके जा रही है। बट सच्चाई ये नहीं है, बस वो एक लाइफ का एक फ़ेज़ होता है। तो जो भी इस फेज़ से अगर गुज़र रहे हैं, जिनको ये साइन मिल चुके हैं, जिनके लाइफ में एकदम भूचाल मचा हुआ है, तो ट्रस्ट मी गाइस, बस यही वो फेज़ है जहाँ पे परमात्मा ने, इस लाइफ ने आपको एकदम रॉक बॉटम टच करा दिया है। तो अब जब आपने ऑलरेडी
तो जब आपने ऑलरेडी उस रॉक बॉटम को टच कर लिया है, जब ऑलरेडी आपने उस गड्ढे को देख लिया है, तो अब तो सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वो है ये कि ऊपर की तरफ आना। ठीक है, जैसे लहरें होती है, लहरें ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं और वो जाहिर सी बात है वो लहर ऊपर आएगी ही आएगी, बिल्कुल वैसे ही है। तो लाइफ का भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। अगर आपने अपने लाइफ में एकदम ही रॉक बॉटम टच कर लिया है, एकदम लोएस्ट फेज़ अपने लाइफ से आप उससे गुजर रहे हो, उसको देख लिया है, तो बस आपका वहीं से ये लाइफ आपको एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू देगी, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बस इस फेज़ में आपको एकदम ट्रस्ट और फेथ रखना होता है कि ये लाइफ जो है आपको अल्टीमेटली वही देगी जो आप चाहते थे। बस वो अपने उसका तरीका अपना होता है, ठीक है, और वो बल्कि जितना बेस्ट तरीका हो सकता है, जितना बेस्ट वे में हो सकता है, जितने बेहतर मार्ग से आपको देना हो सकता है, वो उस तरीके से आपको वहाँ तक पहुँचाती है। तो बस इस फेज़ में आपको फेथ रखना होता है और ज़रा सा पेशेंस। अगर आप धैर्य रख गए तो बस वहीं पे लाइफ आपको एकदम उड़ा के रॉकेट की स्पीड से उस मकाम तक पहुँचाती है जिस मकाम पर आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने उम्मीद भी नहीं की कि मैं इस तरीके से अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को प्राप्त कर पाऊँगा या कर पाऊंगी। दूसरा संकेत, आप एकदम अकेले पड़ जाते हो। तो अगर अपने लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ही अकेले पड़ गए हो, कोई नहीं है जिससे आप अपने दिल की बातें कह सको, या फिर कुछ भी जो आप अपने लाइफ में जिस भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो उसको आप शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं ही बस अकेला रह गया हूँ, बाकी सबकी लाइफ तो एकदम मस्त चल रही है और मेरी लाइफ में एकदम बजे हुए हैं, ठीक है, कहीं से भी, और आप एकदम अकेलापन, बेसहारा ऐसा महसूस कर रहे हो, तो गाइज़ ट्रस्ट मी, ये जो फेज़ होता है ना, ये फेज़ कई लोगों के लाइफ में आता है जिसमें कि आप एकदम अकेलापन से गुजर रहे होते हो। आपको इस लोनलीनेस से गुजरना पड़ता है जिसमें कि आपको लगता है कि आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा माइंडसेट ना विक्टिम मोड में चला जाता है। आप खुद को बहुत ही विक्टिमाइज़ करने लग जाते हो कि ये दुनिया, ये लाइफ तो बस मेरे साथ ही ये अनफेयर है, बाकी सबके साथ फेयर है, सबके साथ सही करती है, बस मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, ये वाला एक सवाल अंदर से आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बाकी सबके साथ सब तो अच्छे हैं, सब तो खुश हैं, मेरे लाइफ में ये इतना ऐसा क्यों हो रखा हुआ है। बट नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आपके साथ ही सिर्फ नहीं, ये लाइफ सभी के साथ ऐसे फेज़ से गुजारती है ताकि आप उस अकेलेपन को भी एम्ब्रेस करना सीख सको, क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई तो ये है कि हर कोई अकेला ही है, ठीक है, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, बट बीच में जो अकेला रहना सीख गया ना, खुद के साथ एंजॉय करना, खुद के साथ आनंदित रहना, अकेले में भी वो आनंदित रह पा रहा है, बस वही तो ये लाइफ आपको सिखाना चाहती है। तो जब आप उस फेज़ में भी खुद को एक न्यूट्रल स्टेट में ला कर रख पाते हो, ऐसे फेज़ में जाहिर सी बात है कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, पूरा चांसेस होता है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो के सोच के ओवर थिंकिंग कर के, ठीक है, क्योंकि वो एक फेज़ ही ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, ठीक है, मैं जब मेरी लाइफ में मैंने नोटिस किया कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो भाई गई मैं, अब तो मैं हो गया, कल्याण हो गया है, मेरी लाइफ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, और अब ये जीवन व्यर्थ गया, ठीक है, मैं जैसे ही ये वर्ड सोच रही थी ना कि मेरा अब तो लाइफ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बकवास हो गया है, ना तो करियर है, ना तो रिलेशनशिप है, कुछ भी नहीं है, सब एकदम 0 सन्नाटा हो गया है लाइफ में, और मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतना एफर्ट वगैरह किया, बस सोचती रहेगी, ओवर थिंकिंग बस करती रहेगी, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मैं सोच रही थी और बैठ के मैंने यही सोचा, कंक्लूजन यही निकाला कि कुल मिलाकर मेरा जो लाइफ है ना वो व्यर्थ गया, मतलब मेरा जो लाइफ है ना वो कहीं से भी सार्थक नहीं है, सब बकवास चला गया है। बस वहीं पर परमात्मा ने, वहीं पर भगवान ने, मैं ऐसा सोच ही रही थी और वहीं पे जब मैंने सरेंडर किया, वहीं पे परमात्मा ने एकदम हाथ थाम लिया और वहीं पे लाइफ एकदम मुझे न्यू बर्थ, रीबर्थ प्राप्त हुआ। और वो जो अनुभव था, जो एक नया जन्म परमात्मा ने दिया,
यानी कि जो मैं अवेकनिंग के प्रोसेस में आई तब मतलब, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसा ही एक सेम एक्सपीरियंस हुआ था, जो आई थिंक मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया था, जिसमें कि मैं आपको बता रही थी कि एक और जो फेज़ था जिसमें कि जस्ट मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और मुझे एकदम लग गया था, एकदम फील हो गया था कि भाई अब मेरी गई पढ़ाई, अब मैं 12वीं पढ़ के ही रह जाऊंगी, क्योंकि सिचुएशन वैसा नहीं था, घर का फाइनेंशियल जो कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब था। और उस समय भी मुझे यही लग रहा था, मैं बैठ के यही सोच रही थी कि भाई ज्योति तू गई, अब तेरा वैसे भी लाइफ में अब कुछ नहीं लिखा हुआ है, लगता है पढ़ाई 12वीं तक ही करके रहेगी। और मुझे वहाँ पर भी वैसा ही लग रहा था कि अब मेरी लाइफ ख़त्म, मेरी पढ़ाई बस 12वीं तक ही हो जाएगी, मैं अनपढ़ गंवार रह जाऊँगी, कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे लाइफ, मतलब जो मैं सोच रही थी ना, जस्ट उसका ऑपोजिट ही हुआ। वहीं पे लाइफ ने एकदम उठाया और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिला। मैंने ऐसी एक मिडिल क्लास, एकदम लोअर मिडिल क्लास से आने वाली मैं लड़की हूँ, और एकदम ही मतलब मेरे लिए एक इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो जहाँ मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो बस 12वीं पढ़ के ही रह जाऊंगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सड़े हुए आजू बाजू के एक कॉलेज में मैं पढ़ के बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रह जाऊंगी, वहीं पे लाइफ ने मुझे वो दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की, जिसका मैंने एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने तो एक्सेप्ट ये कर लिया था कि भाई अब लगता है ना कि अब मुझे 12वीं पढ़ के ही रहना पड़ेगा, चलो ठीक है कोशिश करते हैं। बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि लगता है कि अब मुझे 5 साल ही यहीं पे रहना पड़ जाए, घर पे ही 12वीं करके, और अदरवाइज़ मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा तो एकदम ऐसा लग ही रहा था। लेकिन लाइफ ने वहाँ से भी एकदम टेक ऑफ किया और एकदम अलग ही एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ। तो बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेज़ आए जहाँ पर मुझे एकदम लग रहा था कि लाइफ दी एंड हो गई है बॉस, अब कुछ नहीं किया जा सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एकदम लेज़ी प्रोक्रेस्टिनेशन में, तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, और मैं ऐसे ही सोच के बैठी हुई थी। बट ट्रस्ट मी, जब आप इस लाइफ के फेज़ से, ऐसे बैड फेज़ जिसको हम बैड बोलते हैं, वो बैड होता नहीं, वो सिर्फ एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें कि हम खुद को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। खुद पर वापस से क्या कमियां हमारे अंदर हैं, किसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हैं जो, ना कि हमें आउट ऑफ ईगो करनी है, ना कि हमको आउट ऑफ कंट्रोल करना है कि मतलब हर चीज़ें कंट्रोल कर लेनी चाहिए, एकदम रिज़ल्ट ऐसा ही आ जाना चाहिए, बल्कि वो जो फेज़ होता है वो हमें ये दिखा रहा होता है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये जो फेज़ है इसमें आप रिफ़्लेक्ट करो, कहाँ पे क्या कमी है, उस पर अगर आप काम कर सको। मतलब बेसिकली ये लाइफ आपको ये सिखाती है ना कि भाई अब कंट्रोल करना बंद करो मुझे, मैं अपने हिसाब से ही चलूँगी, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलने वाली, ये लाइफ आपको बता रही होती है। तो वो आपको ये सिखाना चाहती है कि प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, रिज़ल्ट के पीछे मत भागो, इसके पीछे मत भागो, कोई रिलेशनशिप के पीछे मत भागो, किसी करियर के पीछे मत भागो, मतलब भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खुद के ऊपर काम करते हुए, इंजॉय करते हुए, उस जॉय को एक्सपीरियंस करते हुए भी आप इसी रिज़ल्ट पे या फिर किसी भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हो विदाउट ये रश के कि हर जगह भाग रहे हैं, हर तरफ चेज़ कर रहे हैं, और एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, एकदम सपोज़ कोई स्टूडेंट है तो एकदम लग रहा है कि नहीं अब तो एकदम सिलेबस एकदम फाड़ के रख देना है, इसको तो 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मतलब इंसान ये जो इतना हड़बड़ी में क्यों है, हड़बड़ी में इसलिए क्योंकि वो खुद से ही प्रेम नहीं करता, ठीक है। प्रेम का मतलब ही क्या होता है, प्रेम का मतलब है कि जब आप हर एक चीज़ों को एकदम पूरे आत्मसात करके कोई चीज़ सीख रहे हो, इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है, इसलिए सीख रहे हो क्योंकि उसको सीख के आप जॉय फील कर रहे हो, आपको हैप्पीनेस अभी ये महसूस हो रही है जो रिज़ल्ट को प्राप्त करने पर आपको महसूस होता है। तो ये जो लाइफ का जो फेज़ होता है ना, ये एक ठहराव आपको सिखाता है कि रुको, ठहरो, खुद को देखो, थोड़ा खुद के साथ सेल्फ लव में आओ। बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आपका ध्यान बाहर की तरफ जा रहा है, जो कि सच नहीं है।
अपना ध्यान अपने ऊपर लेके आओ, खुद को समझो, खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा पीस में आओ, जॉय में आओ। लाइफ का ये जो फेज़ है ना, इसको एंजॉय करो, इसमें भी कुछ ना कुछ आप सीखने की कोशिश करो और खुद के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप ला सकते हो। इसलिए नहीं लाना है क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है, इसलिए लाना है क्योंकि इम्प्रूवमेंट ला के आपको एक खुशी मिलती है, एक आनंद वाली फीलिंग आती है आपके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइफ का जो फेज़ होता है ना, जिसको हम बैड बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही बुरा है, इसको तो मुझे नहीं देखना। लाइफ आपको ऐसे ही दिखेगी हर समय। स्ट्रेट सक्सेस नहीं होता कि जिसमें कि सब कुछ एकदम परफेक्ट ही चलता रहेगा, फिर तो आप बोर हो जाओगे। लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जब डाउन आता है तभी आपको पेशेंस बना के रखना होता है। हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट हमेशा यही है कि हमें सिर्फ लाइट देखना है, डार्क नहीं देखना है। जबकि लाइफ के दो रूप है, लाइट भी है, डार्क भी है। हम डार्क को एकदम हटा देना चाहते हैं, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि बस हमें लाइट ही चाहिए, लाइफ में सिर्फ खुशी ही चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट वो दुख भी जो आ रहा होता है उसके लिए भी कोई और जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट उस दुख में भी हम अगर खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, खुद को समझे कि क्या चीज़ें हैं जिस पे हम काम करके इस फेज़ से हम आगे निकल सकते हैं। या फिर आप उस फेज़ में कितना भी कुछ भी कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो रिलैक्स, कोई बात नहीं। आप बस उस फेज़ को एक्सेप्ट करो। जैसे आप एक सक्सेस या फिर किसी बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करते हो तो कैसे आप एकदम गले लगा लेते हो कि वाह ये मैंने अचीव किया, ये मैंने लाइफ में कुछ पाया, ठीक है। वैसे ही जब आपके लाइफ में ये जो डाउन फेज़ आता है, जिसमें कि आप एकदम रॉक बॉटम टच कर चुके हो अपने लाइफ में, तो उसको भी आप एकदम गले लगाओ। वहाँ पर भी आप एकदम रेस्ट मोड में आओ, क्योंकि वो जो फेज़ होती है आपसे रेस्ट मांग रही होती है। वो फेज़ बोल रही होती है कि एकदम ठहर जाओ, रुक जाओ और ख़ुद को समझने की कोशिश करो। तो बस वो आपसे यही चाहती है कि आप यहाँ पे धैर्य बनाना सीखो। तो जो धैर्य बना लेता है, जो धैर्य को आत्मसात कर लेता है, बस वहीं से ये जो लाइफ है ना आपको ऐसा उड़ाती है, मतलब इतने अच्छे आपको रिवॉर्ड्स देती है। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि आपने उस फेज़ में खुद को संभाला, आपने खुद को संभालना सीख लिया। बस वहीं पे लाइफ आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड, जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते थे, वो सब आपको प्रदान करती है। तीसरा संकेत ये है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है और अपने लाइफ में एकदम बहुत बड़े ब्लो अप को आप प्राप्त करोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा आप एक लेवल को ग्रोथ को आप पाओगे। उसमें ये होता है कि आप अपने लाइफ में आपको लग रहा होता है कि आप एकदम सेल्फ डाउट में चले जाते हो। मतलब आपको लगता है कि आप ही लेज़ी हो, आप ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप हर चीज़ों को टालते रहते हो, हर चीज़ों में डिले हो रहा है, मैं लेज़ी हूँ, या फिर इस तरीके से आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होते हैं, जिसमें कि आप खुद पे ही संदेह आपका बहुत ही, मतलब 90-100% आपका खुद पे ही संदेह बढ़ जाता है और आप खुद को हर चीज़ों के लिए ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो। तो बस आप समझ जाओ कि ये जितना भी आपके माइंड, ये सारा जो है ना, आपके माइंड आपको ऐसे एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, या फिर दुनिया वालों ने इस तरीके से मतलब बता रखा हुआ है कि आप लेज़ी हो, आप लेज़ी से कैसे निकल सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निकल सकते हो। मुझे लगता है ये सब बस फालतू की बातें हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस, क्योंकि मैं तो सबसे ज़्यादा लेज़ी लड़की थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी लड़की थी। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि भाई कभी ज़िंदगी में मैं कभी पैसे कमा पाऊँगी, कभी मैं ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी, अपने खुद के पैसे कुछ अर्न कर पाऊँगी, कि बस ऐसे ही मैं लोगों पे डिपेंडेंट रह जाऊँगी, ठीक है। मैं ऐसे ही सोच रही थी और मैं महा लेज़ी थी, महा लेज़ी, महा प्रोक्रेस्टिनेटर, ठीक है। मतलब गजब की मतलब मेरे से तो कोई काम ऑन टाइम होता ही नहीं था। हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में कि नहीं कल करेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, ऐसा ही होता था, ठीक है। तो क्या वो बस एक फ़ेज़ होता है, वो सिर्फ एक माइंड का एक स्टेट, जिस लेवल से हम गुजर रहे होते हो ना, उस फेज़ में आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तो उस समय मैंने किया क्या? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे तो एकदम ऑन टाइम हर चीज़ करना है, मुझे लेज़ीनेस से बाहर निकलना है, कुछ नहीं किया। बस एक छोटी छोटी चीज़ें को पकड़ी
जो एक छोटी हैबिट्स जो मुझे हर रोज़ कुछ इम्प्रूव कर सकती हैं, इसलिए नहीं कि मुझे कहीं पहुंचना है, ठीक है। जैसे कि मुझे डांस वगैरह पसंद था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो डांस सीखते हैं, ठीक है, तो डांस सीखते हैं। मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत बड़ा डांसर बनना था या फिर कुछ ऐसा कोरियोग्राफर बनना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा उखाड़ना है। तो मैंने बस छोटा सा ये पकड़ लिया कि चलो देखो, अब किसी चीज़ में तो मेरा अच्छा हो नहीं रहा, तो चलो एक छोटी सी चीज़ पकड़ते हैं और उसी को सीखते हैं, तो चलो डांस सीख लेते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं बस डांस कर रही थी। तो बस वैसे ही करते करते समझ में आया ना कि पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेज़ी हो, आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो, ये सब है, कुछ ऐसा नहीं है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ नहीं। बात ये है ना कि आपने ना जो भी काम पकड़ा होगा ना, ज़रूर उसमें आपका दिल नहीं लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। और जहाँ पे दिल नहीं लगता ना, वहाँ पे लेज़ीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन वो पूरे 100 साल 100 जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अगर जिस काम में आपका दिल, हृदय लग जाता है ना, वहाँ पे डिसिप्लिन, वहाँ पे कंसिस्टेंसी, वहाँ पे ये हार्डवर्क सब ऑटोमेटिक हो जाता है। जहाँ पे दिल लगता है, जहाँ पे प्रेम लगता है, तो आप कुछ ऐसा क्यों ही पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि यही करना ही पड़ेगा, मुझे इसी तरीके से करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे से स्टडी नहीं हो रही थी, वो एक फ़ेज़ था जहाँ पे मैं सोच रही थी कि यार पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा क्या होगा, मैं कैसे पैसे कमाऊँगी, मैं तो इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाऊँगी, मैं तो लाइफ पूरा झंड हो रखा हुआ। मतलब ये 2020 की बात है। मैं सोची कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई कुछ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, किसी की जॉब लग गई है, किसी का कुछ हो गया है, मैं तो एकदम धाक के 3 पात हो गया है मेरा, तो मैं तो कहीं से भी कुछ भी एकदम गोबर हूँ मैं तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मैं एकदम गोबर हो चुकी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय मैंने क्या किया, क्या उसके लिए मैंने कुछ अलग से कुछ किया नहीं, मैं बस उस फेज़ में इंजॉय कर रही थी। बस उस फेज़ में जितना हो सके कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीखना, कुछ ऐसा सीखना जो मेरे हृदय को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो डांस सीख लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत कुकिंग सीख ली। फिर मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिससे कि मेरा करियर कहीं से लगने वाला था। वो तो खुद उस लाइफ ने उस फेज़ से निकालते हुए मुझे एक नए और बहुत ही यूनिक रास्ते से मुझे उस काम तक पहुंचाया। मतलब वो जो काम जो मुझे इंडिपेंडेंट बना सकता था, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को मेरे तक लेके आया इस लाइफ ने। तो ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में कुछ किया। बस अगर आप बहुत ही बैड फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये बस एक फ़ेज़ है, एक छोटा सा फ़ेज़ है, एक छोटू सा फ़ेज़ है। बस उस फेज़ को जितना हो सके आप इंजॉय करके उसको बिताओ, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप नेगेटिव हो जाओ, या तो एकदम ही आप एकदम ओवरली नेगेटिव होके सोचते रहो और इस तरीके से अपने माइंड को और भी ज़्यादा नेगेटिव कर लो। उससे बेटर है ना कि आप दूसरा वाला रास्ता चूज़ करो, जिसमें कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। तो या तो आप ये दूसरा रास्ता आप पकड़ो, जो दूसरा रास्ता जो कि पॉजिटिविटी होता है। तो इंसान जो होता है ना, हमेशा चॉइस बनाता रहता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ 2 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस वो चुनता है। तो आपके हाथ में है कि आप उस फेज़ में और भी ज़्यादा नेगेटिव होके रहना चाहते हो या फिर आप पॉजिटिव होके रहना चाहते हो। तो अगर आप पॉजिटिव होके रहना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करो जिससे कि उस फेज़ से आप बाहर निकल सकते हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप बस उस फेज़ में अपने माइंड को जितना हो सके जॉय के स्टेट में आप रखो, खुद को उन सारी चीज़ों में इंडल्ज करो, उन सब चीज़ों में आप लगाओ जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आपको जॉय, आपको एक तरीके का खुशी और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। मतलब जब आप उस फेज़ में इस तरीके से खुद को एक हैप्पी के स्टेट में रख पाते हो ना, तो बस हो गया आपका आधा काम। तो ऐसे ही हो गया, आधा काम तो लाइफ खुद ही कर देगी कि भाई इसको इतने नेगेटिव सिचुएशन में डाला, इतना इसको पटका, इतना इसको डंडे बजाए इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बस उसके बाद क्या है, फिर लाइफ आपको एकदम यूं उठाएगी और आप जो चाहते हो ना, ट्रस्ट में आपको वो बल्कि उससे बेटर आपको देगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये जो इतू सा माइंड है ना, वो ज़्यादा नहीं सोच सकता, वो छोटा ही सोचेगा। जब भी सोचेगा ना, छोटा ही सोचता है हमेशा कि भाई भगवान मुझे सिर्फ 50,000 का जॉब दे दो। लेकिन आपको क्या पता, लाइफ आपको 1 करोड़ का कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास लाने वाली है।
कुछ भी हो सकता है। आपका माइंड ये सोचता है कि नहीं भगवान बस मुझे बस वही 20,000 वाली जॉब दिला दो किसी तरीके से, बस मैं 20,000 महीने का कमा लूँ। और पता चला कि लाइफ आपके बारे में सोच रही है कि भाई तेरे को मैं 1 लाख दूंगी, तू 1 लाख डिज़र्व करता है, करती है, तू रख ऐसे, हफ्ते में 1 लाख कमा तू, ऐसे ऐसी वाली अपॉर्चुनिटी आपको ला के दे सकती है। तो मतलब यू नेवर नो, मतलब आपको ऐसा, आपका माइंड जो होता है ना हमेशा छोटा ही सोचेगा जब भी सोचेगा, क्योंकि आपको लगता है ना कि मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, बट इस लाइफ को पता है कि नहीं बेटा, तू बहुत छोटा सोच रहा है, तू बहुत बड़ा डिज़र्व करता है, तू अपना दिमाग मत चला, तू बस रिलैक्स कर, चिल कर, बाकी काम मुझे करने दे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जब जब आपको लग रहा हो ना कि लाइफ एकदम गई गड्ढे में, और आपको लग रहा हो कि अब आपका डर जो है ना एकदम आपके सरफेस पे आ गया और एकदम चीख चीख के बोल रहा है कि लाइफ ख़त्म, बस वहीं से आपकी लाइफ की नई शुरुआत होती है। बस आपको पेशेंस रखना होता है, बस पेशेंस। आपको गिव अप नहीं करना होता है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो और इस लाइफ को अपना काम करने देते हो, तो वो ये जो लाइफ है ना आपको बल्कि बेटर से बेटर सिचुएशन में आपको पहुंचाएगी। और भी एग्जांपल है जहाँ पे मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मेरी लाइफ गई। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ जहाँ पे ना मेरे जो एक पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि जहाँ पे हम रेंट देने की वांदे हो गए थे, मेरा पे बस पैसे नहीं थे और मैं एकदम ही ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो मैं रोड पे ही आने वाली हूँ। बस वहीं से भगवान ने उठा दिया और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एकदम ऐसे वाले जगह पे या फिर ऐसे प्लेस पे मैं आ जाऊंगी। मतलब वो अपॉर्चुनिटी पता नहीं कहाँ से आई, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। वहाँ पे मैं यही सोच रही थी, उस समय मैं क्या सोच रही थी, यही सोच रही थी कि भाई अब तो मैं गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रेंट नहीं चुका सकती, अब मैं रोड पे आना निश्चित है। बट वहीं पे देखो लाइफ ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट किया। बस उस समय गिव अप नहीं किया, फिर भी मैं ऐसे ही स्माइल कर रही थी कि भाई, क्योंकि हंसी आ रही थी मुझे कि ये लाइफ मतलब कैसे कैसे दिन दिखा रही है। लेकिन जब आप उन सभी फेज़ को देखने को रेडी होते हो, एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है भाई जो दिखाना है दिखाओ, और आप हार नहीं मानते, तो बस वहीं पे लाइफ आपसे इम्प्रेस हो करके आपको वो प्रदान करती है जो आप डिज़र्व करते हो। तो बिल्कुल वैसे ही है, रिलेशनशिप को लेकर भी मैं यही सोच रही थी कि भाई अब तो लाइफ सब वैसे ही झंड हो गई, कोई नहीं है, कभी कोई लगता है कोई मिलने वाला भी नहीं है, अब तो ऐसे ही हो गया। लेकिन नहीं, उसका हुआ एकदम अपोजिट। तो बिल्कुल वैसे ही है, आप अपने लाइफ में ये जो फेजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम ख़त्म, वहीं से आपकी नई लाइफ, आपकी जो न्यू लाइफ है ना वो स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो रही है। इसलिए गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है, आपको वहीं से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ये लाइफ आपको देगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय, थैंक यू।